आज की 10 बड़ी खबरें जिनका सीधा होगा आप पर असर। उधर संसद का मानसून सत्र शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में दिल्ली में जो सियासी गलियारे हैं वहां पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, सीमांकन यानी परिसीमन और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। वहीं सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि इस बार संसद का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए संसद में तीखी बहस देखने को मिल सकती है। 19 दिन का सत्र है और इस 19 दिन में से 16 दिन बिजनेस होगा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल 3 दिन में चले जाएंगे। तो 16 दिन में विधेयक पारित होना है। जो विपक्ष मुद्दे उठाते हैं उस पर चर्चा होनी है। और हमारा अनुभव ये रहा है कि सरकार सर्वदलीय बैठक में तो मान लेती है कि आपके मुद्दों को हम प्राथमिकता देंगे, चर्चा कराएंगे, पर हमारा अनुभव रहा है कि सत्र में सिर्फ विधेयक पास होते हैं, चर्चा नहीं होती है। विपक्ष के उठाए हुए मुद्दे पर चर्चा कभी होता नहीं है। हालांकि बोलते हैं, पर बोलनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने आकर सत्र के संदर्भ में अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। मुझे लगता है कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही जो कुछ इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ा है, उससे गमजदा होकर बेहतर होता कि जयराम रमेश जी सबसे पहले इस बात के लिए राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करते कि विदेश में गायब होने के बाद कम से कम संसद सत्र से 4 दिन पहले तो वो भारत में प्रकट हो गए, तो मुझे लगता है कांग्रेसी नेताओं की जान में जान आई होगी। परंतु मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा